सवेरे विविध तर्कों के द्वारा उसने काका महोदय से पुत्र को लौटा ले जाने का अनुरोध किया। हुलासी की ननसार में जो कुछ है वह उसी को मिलेगा, पर उन बच्चों का तो वही एक आधार है। हुलासी पिता के घर में भी विमाता के पास रहेगा और ननसार में भी। ऐसी दशा में उसे गुड़िया के साथ रहकर कार-बार, घर जमीन, रुपया पैसा आदि संभालना चाहिए। उसका सौतेला भाई जब कुछ बड़ा हो जाएगा तो वह भी हुलासी के पास भेज दिया जाएगा। हुलासी की विमाता स्वयं गांव जाकर रहने के पक्ष में है, पर गुंगिया को यह पसंद ना होगा, पर वह अमर होकर तो आई नहीं है। उसके बाद वह सब एकत्र होकर उसका कारोबार संभालेगा। इस कठोर व्यवहारिकता के सामने न हुलासी के क्रंदन की चली, न काका के अनुनय की। निरुपाय वह दोनों पराजित सैनिकों के समान क्लांत भाव से लौट पड़े। हुलासी की विमाता ने घी मिष्टान आदि को अपने लिए भेजा हुआ उपहार मानकर रख लिया और खिलौने, नए कपड़े आदि को अपने बच्चों का प्राप्य समझकर उन्हें बांट दिया। इस प्रकार हुलासी अकियन बन कर ही गुंगिया के पास लौट सका। उस बेचारी ने बालक के आहत हृदय को अपनी ममता के लेप से अच्छा करने में कुछ उठा नहीं रखा। इसके अतिरिक्त उसकी प्रिय वस्तुओं को एकत्र करने के लिए वह एड़ी चोटी का पसीना एक करने लगी। वह बालक के कोमल हृदय में विश्वास का जो तार टूट गया था, उसका जुड़ना सहज नहीं था। जो कुछ अप्राप्य है उसी को पाने के लिए मनुष्य विकल होता है। इसी नियम से हुलासी का हृदय भी पीपा भाई बहन के लिए रोता रहता था। गुगिया के घर द्वार और धन के लिए ही पिता ने उसे नहीं रखा। उसके ना रहने पर ही वह सब साथ रह सकेंगे आदि विचार भी उसके हृदय को विषाक्त करते रहते थे। इस तरह 2 वर्ष और भी बीत गए। जब हुलासी कुछ स्वस्थ होकर गुंगिया के काम में हाथ बटाने लगा था, तभी उसके परिहास प्रिय दुर्भाग्य से एक बाबा जी ने अपने 2-3 शिष्यों के साथ वहां आ पहुँचे। वे पर्यटन क्रम में वहां आए थे, परंतु चतुर्मास बिताने के लिए ठाकुर की अमराई में डेरा डालकर वर्षा बीतने की प्रतीक्षा करने लगे। ऐसे बाबा वैरागियों का आगमन गांव वालों के लिए महान घटना है। कोई दूध की दोहिनी भेंट करता था, कोई घी की हंडियाँ, कोई पक्का काशीफल उपहार में दे जाता था, कोई गुड़ की भेली, कोई पुराना चावल रख जाता था, कोई चक्की का पिसा सफ़ेद गेहूं का आटा, कोई मालपुओं का भंडारा करने की इच्छा प्रकट करता था, कोई खीर पूरी के भोज की। यह सब अभ्यर्थना निस्वार्थ ही नहीं होती थी। सेवा करने वाले भक्तों में से सभी एक ना एक वरदान चाहते थे। किसी को बुढ़ौती में पुत्र चाहिए, किसी को और अधिक धन की आवश्यकता थी, कोई अपने पट्टीदार को हराना चाहता था, कोई अपने सगे भाई को
विरक्त करने के लिए उच्चाटन मंत्र मांगता था। कोई किसी को वश में करने के साधन का जिज्ञासु था। कोई रहन रखे हुए खेत को बिना रुपया चुकाए लौटाने का उपाय पूछता था। कोई गिरवी रखे गहनों को हथियाने के लिए कर्जदार में चित्त भ्रम उत्पन्न करने का इच्छुक था। कोई बिना औषध के ही रोग मुक्त होने की याचना करता था। सारांश यह है कि भक्तों में प्राय सभी कोई उचित या अनुचित अभिलाषा छिपाए हुए बाबा जी के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते थे। बाबा जी तो मानो आए थे हरिमन को औटन लगे कपास को चरितार्थ करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। तमाकू के पिंड जैसे काले शरीर में राख का अंगराग लगाकर, नकली जटाजुट का मुकुट धारण कर और चिमटे का राजदंड थाम कर वह एक कुशासन पर आधीन होकर इन याचकों के दरबार का संभालन करते। उनके दान की प्रणाली भी कम रहस्यपूर्ण नहीं थी। किसी याचक की ओर प्रसन्न मुद्रा से देख भर लेते, किसी को हाथ के संकेत से आश्वासन देने का अनुग्रह करते, किसी के प्रति चिमटा खनकाकर असंतोष व्यक्त करते, किसी को धूनी में से चुटकी भर विभूति देकर संतुष्ट कर देते। इस प्रकार न उनके पास से कोई पूर्णतः निराश लौट सकता था, न कृतार्थ। जिसकी याचना की और उनकी लेश मात्र भी उपेक्षा देखी जाती थी, वह दुगने उत्साह से उनकी सेवा में लग जाता और जिस पर वह विशेष कृपालु रहते थे, वह उस कृपा को स्थायी बनाए रहने के लिए और अधिक उपहार लाता रहता। स्त्री याचकों के प्रति उनकी कृपा स्वाभाविक रहती थी। कोई ग्राम बंधु जब अपने पति की अवज्ञा या अपनी संतानहीनता की दुख गाथा सुनाती, तब उनकी गांजे के नशे से अरुण आंखें और अधिक अरुण हो आती। 3-4 किशोर शिष्य उनकी सेवा में दिन रात एक किए रहते थे। उनमें कोई कौपिनधारी था, कोई अंगोछा लपेटे घूमता था, कोई मुंडत सिर था, किसी की नकली नई जटा सिर से खिसक जाती थी, कोई उनके लिए प्रसाद लाते लाते बीच में थोड़ा चख लेता था और कोई चिलम भरते भरते एकदम लगाए बिना न रहता। गांव के कौतूहली लड़के बाबा जी को घेरे ही रहते थे। इन्हीं के साथ हुलासी भी वहां आने जाने लगा। बाबा जी मुख मुद्रा, व्यवहार, कथोपकथन आदि से बहुत कुछ जान लेने की शक्ति रखते थे। हुलासी के संबंध में वह कितना जान चुके थे, यह कहना तो कठिन है, पर एक दिन उसे प्रथम बार देखने का अभिनय करके वे बोल उठे, आह, तू तो बड़ा सिद्ध पुरुष होने वाला है बच्चा। तेरा ललाट तो दगदगाता है, पर तेरे मन में जरा पास आ, तेरी भाग्य रेखा तो देखूं। अजगर की सांस जैसे उसका आहार बनने योग्य जीव जंतुओं को खींच लाती है, वैसे ही बाबा जी की दृष्टि हुलासी को निकट खींच लाई। फिर इस आकर्षण से वह कभी मुक्त ना हो सका। गुंगिया ने भी बाबा जी के पास तिल, गुड़, तेल आदि की सौगात भेजी थी, परंतु उनसे कुछ पूछने के लिए ना उसके पास वाणी थी न इच्छा।
हुलासी जब वहाँ रात दिन पड़ा रहने लगा तब उसे चिंता हुई। एक दिन जब वह बाबा जी के सामने ही उसे हाथ पकड़कर घसीट लाई, पर दूसरे दिन वह उसकी आज्ञा की उपेक्षा करके फिर वहीं जा पहुँचा। कोई उपाय न रहने पर उसने बाबा जी के सामने फटा आंचल फैलाकर अपने एकमात्र बालक की भिक्षा मांगी। बाबा जी चाहे करुणार्थ हो गए हों, चाहे उन्होंने परिहास किया हो, पर यह सत्य है कि उन्होंने हुलासी को घर जाने और वहाँ कभी न आने की आज्ञा देकर दीर्घ निश्वास लिया। हुलासी तब से वहाँ नहीं देखा गया। चतुर्मास पूरा होने के कुछ दिन शेष रहते ही एक दिन सवेरे गांव वालों ने अमराई को सूना देखा। बाबा जी संभवतः रात ही में चले गए थे। उनके जाने का समाचार सुनकर और हुलासी के बिछौने को खाली देखकर गुंगिया ने अपना कपार पीट लिया। गांव में कहीं उसे ना पाकर वह कई मील तक रोती बिलखती दौड़ी चली गई, पर बाबा जी का कोई चिन्ह नहीं मिला। कुछ दिन बाद पता चला कि उसी रात को ऐसी ही एक साधु मंडली 4-5 मील दूरस्थ स्टेशन से रेल पर सवार होकर चली गई है, पर इससे अधिक समाचार पाना संभव ना हो सका। गुगिया का दुख भी गांव वालों के कौतुक का कारण बन गया था। कोई चिढ़ाता बाबा जी आए गुगिया, कोई परिहास में कहता हुलासी का तार आया गुंगिया, कोई व्यंग करता और दूसरे का बेटा लेकर लड़के वाली बन। पर गुंगिया हुलासी की प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ ना जानती थी, ना समझती थी। वह गांव के लड़कों में न जाने किसे खोजती रहती, नया खिलौना देखते ही खरीद लाती और लाल पिटारी में संभाल कर रख देती। नया कपड़ा देखते ही हुलासी के नाप का कुर्ता सिलवा लेती और तह करके अपने काट के संदूक में धर देती। हुलासी को अच्छी लगने वाली मिठाइयाँ देखते ही मोल ले लेती और सींके पर रख आती। कभी कभी रात के सन्नाटे में द्वार खोलकर किसी के आने की आहट सुनती। उसे पूर्ण विश्वास था कि हुलासी निश्चय ही एक दिन उसके पास लौट आवेगी, पर वह नहीं लौटा तो नहीं लौटा। जब मैंने गुंगिया को देखा तब यह घटना 12-13 वर्ष पुरानी हो चुकी थी। हुलासी को उसकी गूंगी मौसी के अतिरिक्त सारा गांव भूल चुका था। अचानक कई वर्षों के उपरांत गांव लौटे हुए एक व्यक्ति ने बताया कि हुलासी कलकत्ते में एक सेठ का दरबान हो गया है। उसने विवाह करके गृहस्थी बसा ली है और उसके कई बच्चे हैं। इस समाचार में सत्य का कितना अंश था यह तो कहने वाला ही जाने, पर गांव वालों ने इस दंत कथा में भी गुंगिया को चिढ़ाने का साधन पा लिया। अब हुलासी बड़ा आदमी हो गया है। अब वह गुंगिया को शहर दिखाएगा, मोटर में घुमाएगा आदि कहकर वह परिहास करने लगे। पर गुंगिया के लिए परिहास भी सत्य था। भीग कर कभी माँ की खोज खबर तक न लेने वाले बेटे पर क्रोधित होना तो दूर की बात है, वह उसके प्रति और भी अधिक ममतामयी हो उठी। उसका लड़का न जाने कितने कष्ट से दिन बिताता होगा उस परदेश में। किसने उसकी भूख प्यास की चिंता की होगी, किसने उसके कपड़े लत्ते का ध्यान रखा होगा। उन वैरागियों की टोली ने अवश्य ही उसे खुग्गू का मांस खिलाकर खुग्गू बना लिया था। जब उसे घर की
सुधि आई होगी जब लौटने के लिए रुपया पैसा ही ना रहा होगा। अब अवसर मिलते ही वह भला आदमी बन गया। गुंगिया अम्मा जीती है, इसे वह कैसे जान सकता है। गांव में किसी को लिखते हुए उसे लाज लगती होगी, फिर इतने वर्षों के बाद उसे कौन पहचानेगा। यही सोचकर उसने ना लिखा होगा, पर उसकी गुंगिया अम्मा को तो उसे पत्र लिखना ही चाहिए। उसका समाचार पाते ही वह दौड़ा चला आवेगा। बहू भी आवेगी। बच्चे क्या दादी को देखने के लिए हट ना करेंगे। इस प्रकार के विचारों में डूबती उतराती गुंगिया एक दिन पत्र लिखवाने की इच्छा कर बैठी, पर उसका पत्र लिखना सहज नहीं था। सिद्ध श्री सर्वोपमा योग्य श्री हुलासी तेली को उसकी गुंगिया अम्मा की आशीष पहुँचे। लिखने के बाद गाड़ी रुक गई। तुमने भागकर बहुत बुरा किया, क्या यह लिखूं? पूछने पर गुंगिया ने तर्जनी दिखाकर मना किया। तुमने जो कुछ किया अच्छा किया, क्या यह लिख दूं? पूछने पर गुंगिया ने सिर हिलाकर अस्वीकृति प्रकट की। तुम्हारी गुंगिया अम्मा 12 वर्ष से तुम्हारी राह देख रही है। क्या यह लिखना चाहिए? पूछने पर गुंगिया की अनुकूल सम्मति प्राप्त हुई। पर इसी प्रकार नौसिखिए कवि के समान वाक्य जोड़ जोड़ कर तोड़ तोड़ कर मैंने पत्र समाप्त किया। पता किसी को ज्ञात नहीं था। इसी से श्री हुलासी दीन तेली कलकत्ता लिखकर गुंगिया से पिंड छुड़ाया। चिट्ठी वह स्वयं डाल आई, पर इतने ही से मुझे छुट्टी ना मिल सकी, क्योंकि गुंगिया जहाँ तहाँ मुझे घर घेर कर उस डेड लेटर ऑफिस में खोए हुए पत्र के उत्तर के संबंध में अनेक सांकेतात्मक प्रश्न करने लगी। मेरी एक सहपाठनी उन्हीं दिनों कलकत्ते में रहकर डॉक्टर यूनान से अपनी चिकित्सा करा रही थी। उन्हीं को मैंने गुंगिया की कथा लिखकर हुलासी को खोजने का काम सौंपा। 1 सप्ताह बाद उनका जो उत्तर मिला वह व्याज निंदा से भरा हुआ था। बिना पता ठिकाना बताए हुए उस जन समुद्र में हुलासी जैसे अधिक्षण व्यक्ति को खोज लेने की मैंने जो कल्पना की वह मेरी आघात नासमझी का परिचय देती है। ऐसा व्यवहार ज्ञान शून्य व्यक्ति लोक समस्या में अपने आप को ना उलझा कर ही सुखी हो सकता है। हुलासी के पते के स्थान में यह सब उपदेश सुनकर मेरा मन खीह उठा तो आश्चर्य नहीं। कुछ दिन और बीत गए। इसी बीच गुंगिया बीमार पड़ गई। उसे कई महीनों से जीर्ण ज्वर आ रहा था, जिसकी परिणति क्षय में हुई। जब वह खटिया से लग गई तभी उसने काम करना बंद किया। ज्यों-ज्यों खांसी और कफ का कष्ट बढ़ता गया, त्यों-त्यों आने जाने वालों की संख्या घटती गई। एक दूर का संबंधी गुंगिया के बैल कोलू आदि का प्रबंध करता था और उसकी कन्या रोगिणी की थोड़ी बहुत सेवा टहुल कर जाती थी। जब कभी मैं गुंगिया को देखने पहुंच जाती तब वह अपनी थकावट की चिंता न करके विविध संकेतों और चेष्टाओं द्वारा हुलासी के पत्र की बात पूछती। इन्हीं दिनों सहपाठी का पत्र आया। उन्होंने लिखा कि
हरिभजन नामक नए नौकर को हुलासी को खोज निकालने का काम सौंपा गया था। हुलासी का तो अब तक पता न चल सका, पर गुंगिया के संबंध में सब जानकर हरभजन बहुत दुखी हुआ है। उसका घर भी उसी और किसी गांव में है और वह भी 10-12 वर्ष पहले अपनी माँ को बिना बताए भाग आया था। अब उसकी माँ मर चुकी है, पर गुंगिया को सुख पहुंचाकर वह अपनी माँ की आत्मा को संतोष दे सकेगा, ऐसा उसका विश्वास है। तीसरा दर्जा पास होने के गर्व में वह स्वयं उल्टा सीधा पत्र लिख रहा है। गुंगिया को वह कुछ रुपया भी भेजना चाहता है, उसकी ओर से मालकिन ही भेज दे। यह प्रस्ताव उसे पसंद नहीं, क्योंकि वह अपने पसीने की कमाई में से देना उचित समझता है। सत्यवादी बने रहने के प्रयास में मैं उस मरना प्रसन्न माँ का क्षणिक संतोष न कष्ट करूँगी, ऐसी उन्हें आशा है। 1 सप्ताह के उपरांत हरभजन का पत्र और उसके भेजे 10 रुपये भी मिल गए। कलकत्ते से समाचार आया है। सुनकर ही गुंगिया ने भेजने वाले को हुलासी समझ लिया। इसी से उससे न सत्य कहने की आवश्यकता हुई न असत्य कहने की। हरभजन के पत्र से भी न भेजने वाले का पता चलता था न पाने वाले का। कोई भी ग्रामीण पुत्र अपनी माँ को जो कुछ लिख सकता है वही उसने लिखा। मैया, हम जन्म जन्म सेवा करिके तुमसे उऋण नाही हुए सकते हैं। तुम तो हमार लिखे विधना हो। हमार मति बोराए गई नाही ता हम तुम्हार पास महतारी झाड़ी के देश परदेश काहे भटकत फिरत। अब हम तुम्हारे चरणन माँ प्राऊब जरूर। छुट्टी मिले भर की देरी समझो। तुम कौनो प्रकार की चिंता ना करो। तुम्हार आशीर्वाद हमरे ऊपर छतर प्रस छावा रहत है। हम कब्बो विपदा माँ ना पड़ब। तुम्हार बहुरिया ओ पोता पालागन भेजत हैं। गुंगिया ने उस मैले फटे कागज के टुकड़े को अस्थि शेष उंगलियों में दबाकर पंजर जैसे हृदय पर रखकर आंखें मूंद ली, पर झुर्रियों में सिमटी हुई पलकों के कोनों में से बहने वाली आंसू की पतली धार उसके कानों को छूकर मैले और तेल से चौकट तकिए को धोने लगी। इसके 1 मास बाद वह हुलासी के खिलौनों की खुली पिटारी और कपड़ों से भरे बक्स के बीच में भरी पाई गई। रुपये उसके तकिए के नीचे ज्यों के त्यों धरे मिले। हरभजन के संबंध में और अधिक जानने का मैंने प्रयत्न किया, पर वह मालकिन के साथ इस ओर लौटा नहीं, और वहाँ उसे खोजना हुलासी को खोजने के समान ही संभव है। जीवन में मैंने जितने विचित्र व्यक्ति और जैसे रहस्यमय इतिवृत्त देखे सुने हैं, उनके सामने कल्पना के सभी निर्माण फीके पड़ सकते हैं। पर गुंगिया मेरे हृदय में जो करुण विस्मय जगा सकती थी, वह फिर नहीं जागा। मेरा पत्र लेखन क्रम टूटा नहीं। तब मैं अपने विनोद के लिए दूसरों की जीवन कथा लिखती थी
और अब दूसरों के दुख सुख पड़ती हूँ। गुंगिया जैसे व्यक्तित्व के खोजने के लिए, पर संसार में अज्ञान की जितनी आवृत्तियाँ होती हैं उतनी ज्ञान की नहीं। इसी से जीवन रहस्य की झलक देने वाले क्षणों का प्रत्यावर्तन भी सहज नहीं। कभी कभी सोचती हूँ वह वात्सल्य की अवाक पर चिर स्पंदनशील प्रतिमा क्या मेरी स्मृति में अकेली ही रहेगी? यहाँ ये भाग पूर्ण होता है। इसके साथ साथ इस संस्मरण के संपूर्ण भागों का वाचन भी पूर्ण होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।